नमस्कार दोस्तों, बिहार में वोट चोर पदयात्रा चल रही थी। पदयात्रा का कल लास्ट दिन था। पदयात्रा को समाप्त करने के लिए प्रोग्राम रखा गया था। राहुल जी को वहाँ बुलाया गया था। राहुल जी वहाँ गए थे। राहुल जी का भाषण ख़त्म होने के बाद जब राहुल जी वहाँ से निकल गए, उनके साथ बड़े लीडर निकल गए। मंच को खाली देखकर किसी ने जाकर मंच पर शरारत की, जो प्रधानमंत्री जी की माँ को कुछ अशब्द बोले। ये बात किसी के समझ में आती उससे पहले ही भाजपा के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता अपनी तैयारी कर रखे थे। सिर्फ इसलिए राहुल गांधी से डर से, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी को मीडिया ना दिखा दे, इस चक्कर में पहले से इनका षड्यंत्र चल रहा था। जब तक बात किसी के समझ में आती तब तक भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडा लेकर कांग्रेसियों पर, कांग्रेस सेवा दल के लोगों पर हमला किया। किसी का सर फाड़े, किसी का हाथ तोड़े, किसी को जख्मी किए, वहाँ तोड़ फोड़ किए। दोस्तों, जब बात थाने तक गई, जब इंक्वायरी हुई, तब पता लगा कि जो लड़का मंच पे चढ़कर प्रधानमंत्री जी की माँ को अशब्द बोला था, वो लड़का भाजपा का कार्यकर्ता है। उसकी फ़ोटो निकाली गई। भाजपा के बड़े बड़े लीडरों के साथ उसकी फ़ोटो है। भाजपा का उसके गले में पट्टा है। दोस्तों, भाजपा का षड्यंत्र सभी को समझ लेना चाहिए कि भाजपा क्या षड्यंत्र कर रही है सिर्फ बिहार चुनाव जीतने के लिए। दोस्तों, आज हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, आज बहुत इनको संस्कार याद आ रहा है। कहते हैं राहुल गांधी माफ़ी मांगो। राहुल गांधी को संस्कार नहीं है। दोस्तों, मैं सभी से, पूरे देशवासियों से पूछना चाहती हूँ कि इसमें राहुल जी की क्या गलती है। जो लड़का भाजपा का वर्कर है, भाजपा का कार्यकर्ता है, भाजपा के साथ फ़ोटो मिली है, भाजपा के गले में पट्टा मिला हुआ है, जो भाजपा का कार्यकर्ता है, भाजपा वालों ने भेजकर वहाँ मीटिंग में दंगा करवाई, मारपीट करवाई, इनका षड्यंत्र था। और कहते हैं कि राहुल गांधी को संस्कार नहीं है। दोस्तों, आज अमित शाह जी को और मोदी जी को संस्कार याद आ रहा है और कह रहे हैं कि राहुल जी माफ़ी मांगो। क्यों? राहुल जी क्यों माफ़ी मांगेंगे? हमारा लीडर क्यों माफ़ी मांगेगा? उन्होंने तो किसी को अशब्द नहीं बोला। उनका ही भेजा हुआ जाके वहाँ अशब्द बोला है। और आज इनको दोस्तों संस्कार याद आ रहा है। तब इनको संस्कार नहीं याद था जब इन्होंने हमारी सोनिया गांधी जी को, देश की विधवा, जर्सी गाय, मुजरा करने वाली, और तो और दोस्तों, अब की नई बातें इलेक्शनों की, कि जो रमेश भिदुड़ी जी ने, इनके सांसद रमेश भिदुड़ी जी ने बोला था प्रियंका जी को कि अगर मैं अब की जीत गया तो अपनी एरिया को प्रियंका जी के गाल जैसी सड़क बनवा दूंगा। दोस्तों, बदतमीज लोग, भाजपा के लीडर, बदतमीज लोगों को आज संस्कार याद आ रहा है। हमारी सोनिया गांधी औरत नहीं है, प्रियंका गांधी औरत नहीं है, हमारी लीडर हैं दोस्तों। और कांग्रेस कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करती। दोस्तों, राहुल गांधी को बचपन से संस्कार दिया हुआ है। पालने में थे तब से संस्कार में पले हुए हैं। उस खानदान में पैदा हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपने को कुर्बान किया है, अपनी शहादत दी है। दोस्तों, नेहरू जी ने अपनी प्रॉपर्टी देश को दे दिया था। इंदिरा गांधी ने अपनी जेवर बेच को देश का हथियार के लिए अपनी जेवर बेच दी थी। उनको ये लोग संस्कार सिखाते हैं। दोस्तों, भाजपा के लोगों को शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। देश की जनता से, महिलाओं से, युवाओं से, देश की जनता से हाथ जोड़कर अपील है कि आप लोग जैसे अपने पति की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने बेटे की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपनी बेटी की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपनी घर गृहस्थी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, देश की महिलाओं से, बहनों से, भाइयों से, देश के वासियों से अपील करती हूँ कि आप लोग राहुल गांधी के
साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, कंधे से कंधा मिला के चलें और राहुल गांधी का साथ दें। दोस्तों, बदलाव बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, भाजपा का गुंडागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, भाजपा की गुंडागर्दी आए दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है हम लोगों को एक होना और बिहार का चुनाव जिताना। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, सभी को एक होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप लोगों से बस यही अपील है कि आप लोग राहुल गांधी के साथ दें, सोनिया गांधी का साथ दें, प्रियंका गांधी का साथ दें, कांग्रेस पार्टी का साथ दें। जय हिंद, जय भारत।